धन गुरु रामदास जी, 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 धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लाहौर से इनकी नानी इन्हें बासुर पे ले आई। जगह का नाम बासुर के। वहां पर फिर छाबड़ा लगाकर वहीं चने बेचते रहे। उन्हीं दिनों में गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक, उन्होंने गोविंदवाल साहब बसा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। यहाँ से गुरु रामदास जी का जीवन पलट गया। बैराग तो पहले ही था, ज्ञान भी था, समझ भी थी, छोटी उम्र थी, अब जवानी आने लगी थी, बड़े हो गए थे। नानी के साथ गोविंदवाल साहब आकर बस गए। और जब पहली बार गुरु अमरदास जी के दर्शन किए, पहली बार, तो गुरु रामदास जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे जन्मों के दुख मिट गए हों। जैसे उन्हें अनाथपन महसूस होता था कि माता पिता का साया नहीं है, रिश्तेदार कोई नहीं है, भाई नहीं, बहन नहीं, कोई नहीं जिसका। गुरु अमरदास जी के दर्शन किए तो ऐसे लगा कि सारा परिवार ही ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास। उनके दर्शन किए। दर्शन तो कईयों ने किए होंगे साथ संगत जी, पर मेरे गुरु रामदास जी ने, भाई जेठा जी ने जब गुरु अमरदास जी के दर्शन किए, और ये बात उन्होंने खुद सारे भट्टों को बताई, सारी संगत में बताई गुरु रामदास जी ने, कि जब मैंने पहली बार गुरु अमरदास जी के दर्शन किए तो मुझे कैसा फील हुआ। और वो फीलिंग भट्टों ने अपने सवैयों में अंकित की है। श्रवण कीजिए। गुरु मुख देख गरु सुख पायो। श्रवण कीजिए। गुरु मुख देख गरु सुख पायो, होती जो प्यास पीयूष पिवन की, वंचित सिद्ध को विद मिलायो। कितनी प्यारी पंक्तियाँ हैं, प्रेम भरी, कि जब मैंने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए, गुरु मुख देख गरु सुख पाए। गुरु कहते हैं बहुत बड़ा। जब मैंने पहली बार गुरु अमरदास जी के दर्शन किए तो इतना बड़ा आनंद मैंने प्राप्त कर लिया जो जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। गुरु रामदास जी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। होती जो प्यास पीयूष पिवन की, जो प्यास मेरे हृदय में लगी हुई थी जन्मों की, प्यास मेरी मिटा दी अमृत ने, दर्शनों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वंचित सिद्ध को विद मिलायो। परमेश्वर ने ये विद बना दी। तरस किया मुझ पर कि मुझे गुरु अमरदास जी के दर्शन करा दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आगे। पूरन पौमन ठार बसो रस, बासन स्यो जो दहन दिस थायो, बासन स्यो जो दहन दिस तायो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पूरन पाओ मन ठावर बसो, रस बासन स्यो जो दह दिस तायो। मेरा मन दसाओं दिशाओं में भटक रहा था। ये गुरु रामदास जी कह रहे हैं। मन चंचल था, पर जैसे ही मैंने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए मेरा मन स्थिर हो गया। उस वक्त के बाद कभी मेरा मन न वासना में न किसी और चीज़ में कभी भटका नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आगे
गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जलन तीर विपास बना जलन तीर विपास बना। यहाँ पर मेरे गुरु रामदास जी गोविंदवाल साहब की उस्तत कर रहे हैं। अगर संगत कभी गोविंदवाल साहब के दर्शन नहीं किए हैं, जब अमृतसर साहब जाओ तकरीबन 1 घंटे का ही रास्ता है वहाँ से, ज़रूर दर्शन करके आओ। गुरु रामदास जी उस्तत कर रहे हैं उस दर की। कहते हैं स्वर्ग बसा दिया गुरु अमरदास जी ने ब्यास नदी के किनारे। गोविंद बाल गोविंदपुरी सम जलियन तीर व्यापास बैठायो। ब्यास नदी के किनारे गुरु अमरदास जी ने स्वर्ग को जन्म दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आगे गयो दुख दूर बरखन का सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गयो दुख दूर बरखन को कई सालों का दुख 1 सेकंड में मेरा दूर हो गया। जैसे मैंने गुरु अमरदास जी का मुख देखा, उनके दर्शन किए। सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। गुरु रामदास जी बयान कर रहे हैं कि मेरी अवस्था ये हो गई गुरु अमरदास जी के दर्शन करके। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पहली बार मिलाप हुआ, गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए। अभी गुरु अमरदास जी की निगाह नहीं पड़ी गुरु रामदास जी पर, भाई जेठा जी पर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वही चने बेच रहे हैं वहाँ पर भी। पर अब जब संगत के साथ वहाँ पर आए, नानी के साथ वहाँ रहने लगे, जितना समय घुंघणियाँ बेचनी थी बेचते, बाकी हर सेकंड सेवा में बिताते। लिखा है कि इतनी करड़ी सेवा की इन्होंने कि उस वक्त नगरी बस रही थी ना, कार सेवा चालू हुआ, गुरुद्वारा बन रहे, बावली साहब बन रही है। महापुरुष कहा करते थे, इतिहास में लिखा है कि बावली साहब बनाने में गुरु रामदास जी ने जितनी मेहनत की है, पूरा शरीर सर से लेके पांव तक मट्टी से भरा रहता था। सर पर हमेशा हमेशा वो जो उठाने वाला होता है ना, क्या कहते हैं उसे, टोकरी, हमेशा टोकरी रहती। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मिट्टी से भरी हुई। और इतनी करड़ी सेवा की, इतनी करड़ी सेवा की कि लोग शाम को जब सेवा समाप्त हो जाती है, लोग चले जाते हैं अपने अपने सामान छोड़ के जहाँ पर जो होता है। ये बहुत कीमती पहलू है, ध्यान से सुनना। सेवा का ढंग देखिए। जब सारे सेवादार थक कर चले जाते हैं, सारा सामान वहीं छोड़कर जहाँ पर सेवा चल रही है, मेरे गुरु रामदास जी, छोटी आयु भाई जेठा जी, वो सामान संभालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सब चले जाते हैं, सब सो जाते हैं, ये नहीं सोते, ये लगे रहते हैं। नींद इतनी कम कि दीवार पर टेक लगा के आराम कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सेवा सेवा सेवा। इनकी सेवा को देखकर जो गुरु अमरदास जी के जो खास सलाहकार होते हैं, कुछ होते हैं ना जो करीबी लोग, वो इन्हें देखकर हैरान हो रहे हैं। एक दिन बाबा बुड्ढा जी से कहते हैं कि ये कमाल का सेवादार है, लाहौर से आया है, माता पिता इसके है कोई नहीं, और यहाँ पर गुलामों की तरह सेवा करता है। गुलाम भी ऐसी सेवा नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बाबा बुड्ढा जी मुस्कुरा पड़े, क्योंकि बाबा बुड्ढा जी को वर था कि तेरे से ओले नहीं होऊंगा। बाबा बुड्ढा जी को पता था, दिख रहा था। यहाँ पर बाबा बुड्ढा जी ने एक बात कही कमाल की। कहने लगे, आप इसे गुलाम कह रहे हो,
जिसके घर में काम चल रहा होता है ना, मजदूर जब छोड़कर चले जाते हैं तो घर वालों को सामान संभालना पड़ता है, घर के मालिक को। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आप जिसे गुलाम समझ रहे हो वो घर का मालिक बनकर काम कर रहा है। जो सामान संभाल रहा है वो मालिक होता है, मालिक को चिंता होती है सामान की, गुलाम को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्योंकि बाबा बुड्ढा जी ब्रह्म ज्ञानी की आंखें जो देख रही थी और कोई कैसे देख लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।